हाल ही में अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके प्रिय नेता श्री अखिलेश यादव जी का आज तक पर एक इंटरव्यू था। साथियों, आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये इंटरव्यू सैफई क्रिकेट मैच के स्टेडियम में हुआ। वहीं आज तक के एंकर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से तमाम सवाल किए 2024 के चुनाव को लेकर के, तमाम समाजवादी पार्टी की रणनीति को लेकर के और प्रत्याशियों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के सवाल किए साथियों, जिनका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। वहीं प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के सवाल किया और तमाम चीज़ों को लेकर के, किस तरह से पार्टी चुनाव में चुनाव लड़ेगी, किस तरह से उतरेगी, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उसी को लेकर के सवाल किया। तो बहुत अच्छा जवाब दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने साथियों। अब आप इंटरव्यू में आगे सुनेंगे कैसा रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये इंटरव्यू। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और सुने साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये प्यारा सा इंटरव्यू। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में 23 जून को पटना में बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में क्या सहमति बनेगी साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर के? अगर सहमति बनती है तो विपक्ष का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होगा या बिना चेहरे के चुनाव में जाएंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक के इस कार्यक्रम में। मैं धन्यवाद देता हूं आपका। धन्यवाद। और आज तक को इसलिए धन्यवाद कि इस जगह बैठे जहां तक अधूरे काम दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अधूरे कामों को पूरा नहीं किया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं सैफई में आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, 2024 क्योंकि चुनावी ईयर है, 2024 की बात हो रही है, आप लोग भी 2024 की तैयारियों में मस्त हैं, लगे हुए हैं। क्या 2024 के चुनावों में विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए? क्या रुक पाएंगे? मुझे उम्मीद है, और उत्तर प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर, और खासकर उत्तर प्रदेश जहां से 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, इस बार 2024 में यहां से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि जितने भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आज पूरे नहीं हैं। जनता ने बहुत समर्थन किया। दिल्ली में सरकार उनकी 10 साल पूरे कर रही है, यूपी में सरकार उन्हें दोबारा मौका मिल गया है, लेकिन काम कहां जमीन पर हुआ? वही किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान को एमएसपी नहीं मिली, और जो भी फसल किसान पैदा कर रहा है आज उसकी एमएसपी नहीं मिल रही है। गेहूं बाजार भाव में इसलिए ज्यादा चला गया क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने सब खरीद लिया, सरकार के खरीद केंद्रों पे कोई गेहूं नहीं आया। धान में किसान लूटा गया, बर्बाद हो गया। आलू किसान का नहीं खरीदा गया। अभी सनफ्लावर है, उसका एमएसपी को लेकर के कई किसान आंदोलन किए, कई प्रदेशों में आंदोलन पर आ गए, लेकिन यूपी में तो नहीं मिल रहा है एमएसपी पर। इसी तरह मस्टर्ड है, सरसों का कोई भाव नहीं, किसान के जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं लाभ मिल पा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। चुनाव करीब है, कुछ महीने बाकी चुनाव के हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएगी। लेकिन कैसे हटाएगी? आपके पास क्या फार्मूला है? क्या विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तभी हट सकते हैं, या जैसे लड़ रहे हैं आपस में ही लड़ रहे हैं विपक्ष, तो क्या उस ढंग से हटा पाएंगे बीजेपी? बहुत दिनों से लगातार इस बात की कोशिश हुई है और समय समय पे लीडर्स ने दूसरे दल के एक दूसरे से मिले हैं, दूसरी बैठकें हुई हैं लगातार। मुझे उम्मीद है कि 23 तारीख को कोई न कोई रास्ता निकलेगा और जो सब दल बैठ करके बातचीत करके कोई न कोई फैसला जरूर लेंगे। मतलब विपक्ष एकजुट हो जाएगा आपको लगता है 23 जून के बाद की बैठक जो होगी? क्योंकि 23 को बैठक है, बहुत दिनों बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है। स्वाभाविक है कि सभी दल अपनी राय रखेंगे, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था 2014 में। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब पीछे मुड़ करके देखेंगे, क्योंकि केवल हमें आज तक का नहीं देखना है, कल क्या भविष्य होगा, कल तक क्या होना है, वो कौन तय करेगा। इसलिए जनता जब आकलन करेगी 10 साल का और भविष्य देखेगी, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होगा। मतलब आप इस कैपेसिटी में, इस ताकत में है कि आप बीजेपी को हरा पाएं, या आपको लगता है कि विपक्ष का साथ भी होना जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है
मायावती तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है विपक्षी एकता में। आपको लगता है कि यूपी की अगर बात कीजिए आपके प्रदेश की, तो क्या कांग्रेस के साथ मिलकर आपको लगता है कि बीजेपी को रोक पाएंगे यूपी में खासतौर से? मैंने पहले भी कहा और फिर वो बात को कहता हूं मैं, समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया, बीच में 22 का जब चुनाव आया अभी, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को साथ लाने का काम किया। लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलना चाहिए था, वोट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई। लेकिन मैं आने वाले समय में ये कह सकता हूं कि सभी दल जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो बड़े दिल से आए और बड़ा दिल लेकर के समाजवादियों का समर्थन करें, सहयोग करें, जिससे कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। तो आप उनका सम्मान